नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है क्लास 10th की सप्लीमेंट्री इंग्लिश के पहले चैप्टर में। आज का हमारा चैप्टर आपको एक बात याद दिलाएगा। वो बात संस्कृत में कही जाती है, बहुत ही फेमस है, अति सर्वत्र वर्जयेत। हर चीज की अति बेकार होती है। इसी पे बेस्ड है हमारा ये चैप्टर। लिखा है जेम्स हैरियट ने। कौन है जेम्स हैरियट? ये खुद एक वेटनरी डॉक्टर रह चुके हैं, यानी जानवरों के डॉक्टर रह चुके हैं। तो हो सकता है ये कहानी उनका पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है खुद को डॉक्टर तो ये है, खुद को मान लिया और एक मन से केस बना दिया, या हो सकता है थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के ऐड किया हो। कुल मिला के इसमें ये खुद डॉक्टर हैरियट है, खुद ये डॉक्टर हैरियट है, जानवरों के डॉक्टर। ठीक है, एक किरदार आ रहा है नया जिसका नाम है ट्रिकी। कौन है ट्रिकी? समझना। ट्रिकी भाई साहब एक डॉग है। तो मार्केट वगैरह में कहीं पे डॉक्टर हैरियट है, वो देखते हैं उनके सामने कार का दरवाजा खुलता है, एक कुत्ता है, धीरे धीरे ट्रिकी निकलता है, मस्त कोट पहना हुआ है, सर्दी वाला, ठीक है जी, भारी सा कोट, और बहुत ही कमजोर है। अब आप सोचोगे कमजोर, आपके दिमाग में क्या आया होगा कि माल नरिश्ड होगा, पतला दुबला सा, जिसमें इतनी ताकत भी नहीं होगी कि वो अपने खड़े हो पाए। इसका रिवर्स है। यहां कमजोर का मतलब है मोटा, क्योंकि वो इतना मोटा हो चुका है कि उसके अंदर लेजीनेस आ गई है। तो एकदम भारी भरकम, इतना भारी जिस्म हो चुका है उस कुत्ते का, इतना भारी बॉडी हो गई कि जो पैर हैं वो संभाल नहीं पा रहे उसको। ठीक है जी। और उसके पीछे उसी की जैसी एक थोड़ी सी ज्यादा डील डॉल वाली मिसेस पॉम्फ्रे। अमीर लोग जी, तो जो टिपिकल अमीर लोग होते हैं ना, जो जीरो एक्सरसाइज, अ लॉट ऑफ फूड, ठीक है जी, तो ये उस टाइप के लोग हैं, उस टाइप की अमीर फैमिली। जो एक होता है जो लोग जीने के लिए खाते हैं, एक होता है खाने के लिए जीते हैं, ये सेकंड कैटेगरी के लोग हैं। तो ये जो मिसेस पम्फ्रे हैं, ये ट्रिकी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तो देखा होगा आपने, अमीर लोगों में कई बार होता है, वो बच्चे को कुत्ते की तरह समझते हैं, कुत्ते को बच्चे की तरह समझते हैं। तो यहाँ भी सेकंड केस है, तो कुत्ते को बच्चे की तरह प्यार करती है। तो हैरियट देखते हैं, हैरियट को बहुत दया आती है, मतलब कुत्ते की हालत सही में कुत्तों वाली हो गई है भाई साहब, जीभ बाहर, ठीक है, लार टपक रही है, आंखों में नींद भरी पड़ी है, नशे वाली आंखें हो गई है पूरी कमजोरी से। ठीक है जी। घुटने जो हैं, मतलब कुत्ते के जो पैर हैं, घुटने हैं, वो बहुत सहन नहीं कर पा रहे, धीरे 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 डील डॉल करता हुआ वो चल रहा है। तो हैरियट पूछते हैं पम्फ्रे से, आपने इसको देखते हुए, आपने इसकी मिठाइयाँ कम नहीं की ना, जैसे मैंने बोला था। जैसे डॉक्टर बोलता है एकदम गंभीरता से। मिसेस पम्फ्रे बताती हैं, अरे डॉक्टर साहब, आप जानते तो हो कितना कठिन है, मैंने कम की थी, लेकिन आप जानते हो बहुत कमजोर हो जाता है ये। तो आपने नहीं देखा कई बार ऐसा होता है, जैसे तारक मेहता में आपने गोली देखा होगा, मतलब कितना भी बड़ा हो, माँ को लगता है कि बच्चा कमजोर हो गया है मेरा, है ना, मतलब 100 ग्राम वजन भी कम हो गया, माँ कहती है कमजोर हो गया। वैसा ही हाल है। तो कहती कमजोर हो गया था, तो मैंने इसको वापस मिठाई आइसक्रीम शुरू कर दी। तो पूछते हैं क्या क्या खिलाती हो? वो कहती है 3 बार जो नॉर्मल खाना है वो खाता है, इसके अलावा कुछ माल्ट, मतलब दूध में मिला के कुछ, ठीक है, इसके अलावा कुछ अंडे, ठीक है, इसके अलावा सर्दी है तो उसको वाइन वगैरह, ठीक है, इसके अलावा थोड़ा सा मीठा, उसको आइसक्रीम वगैरह चाहिए होती है वो, इसके अलावा थोड़ा बहुत हॉर्लिक्स वगैरह जो होता है, हॉर्लिक्स मतलब दूध में मिलाई जाने वाली कोई चीज़ है, पाउडर नहीं है, दलिया जैसी कोई चीज़ है, मैं उसको वो दे देती हूँ। इसके अलावा थोड़ा बहुत वो जो भी खा ले, मतलब इसके अलावा करते करते दिन में 3 बार नॉर्मल खाना, 3 बार एक्स्ट्रा खाना, तो पूरा दिन वो खाता ही रहता है। वो कहती आप तो जानते हो उसको कितनी भूख लगती है, वो कभी खाने को मना ही नहीं करता। अनफॉर्चुनेटली इस डॉगी की यही प्रॉब्लम है, ये कभी मना नहीं करता। तो किसी दिन में कभी भी रात को उसको उठा के भी दोगे ना, खाना रख दो, वो खा लेगा जनाब, ये इसकी हालत है। तो हैरियट पूछते कोई बात नहीं, इसकी एक्सरसाइज का क्या हाल है? वो कहती है देख तो रहे हो कैसे वॉक करता है वो इसको वॉक बोल रही है, मतलब कार में घूमने को वो वॉक बोल रही है। मैं इसको कभी कभी घुमाने ले आती हूँ ऐसे ही बस वॉक के नाम पे। पहले ही वॉक होती थी पैर वाली, पर हमारा जो गार्डनर है आप जानते हो उसको अभी लुम्बाग हो गया, मतलब कमर में दर्द हो गया, उसको बैक एक हो गया, तो अब कोई नहीं है इसको वॉक करवाने वाला। ठीक है, हैरियट समझ गए जाने वाला है, कुत्ते को बहुत बड़ी समस्या आने वाली है। तो बहुत ही सीरियसली बोलते हैं, देखो अगर आपने इस ट्रिकी का खाना कम नहीं किया और इसको एक्सरसाइज नहीं करवाई तो बहुत गंभीर हालत हो जाएगी। पम्फ्रे भाई साहब मोटिवेटेड, वो कहती है जी डॉक्टर साहब, मैं जानती हूँ ये कठिन है, लेकिन मैं पक्का करूंगी। तो ऐसे वो एकदम दृढ़ निश्चय करके पट्टा पकड़ते हुए कुत्ते का आराम से उसको लेके जाती है। हैरियट समझ गए थे ये नहीं मानेगी औरत, ये मेरे को फोन करेगी 2-4 दिन बाद। ऐसा ही होता है। मुश्किल से 2 दिन हुए थे, फोन आ गया, पम्फ्रे ट्रिकी की हालत बहुत खराब है, डॉक्टर साहब आप प्लीज आ जाइए। ठीक है, डॉक्टर साहब को पता था कि जब तक ये घर में रहेगा ठीक नहीं होने देगी, क्योंकि ये भाई सब लाड़ प्यार,
और मैंने आपको कहा अति सर्वत्र वर्जयेत, तो प्यार के चक्कर में जब ज़्यादा तुम खिलाओगे तो कुत्ते की वाट तो लगनी है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है, इसको हॉस्पिटल में एडमिट होना होगा, मैं अगर आऊँगा कार में तो डॉगी को लेके जाऊँगा। अब आप बताओ हाँ या ना। पंफरे कहते नहीं डॉक्टर साहब ऐसा मत करो, घर में इसका इलाज कर दो, आप जानते हो मैं तो मर जाऊंगी इसके बिना। वो कहते हैं नहीं देखो ऐसा है, कुत्ते को बचाना है तो सर्जरी। सर्जरी मतलब क्या है? सर्जरी बेसिकली बोला गया है डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल को, डॉक्टर साहब के हॉस्पिटल को जहाँ पे डॉगी बाकी के भी रहते हैं। वो कहता है यही ऑप्शन है, क्या करूँ? पंफरे बोलती है ठीक है आ जाइए। डॉक्टर साहब आ जाते हैं कार लेके, वो आते हैं पंफरे को पंफरे को नहीं, ट्रिकी को उठाते हैं, अपनी कार के बाजू में रखते हैं। पूरा घर के सारे नौकर इकट्ठे हो जाते हैं, क्योंकि इसका इतना सामान था डॉगी का कि वो सामान कार में भरना शुरू करते हैं। सामान क्या था? जैसा मैंने आपको पहले बताया, कोट। तो भाई का सर्दी वाला कोट, रेन कोट वाला कोट, और ऐसा एक नहीं बहुत सारे कोट। फिर लंच का अलग बाउल कटोरा, रात का अलग कटोरा, ठीक है जी। सर्दी के हिसाब से अलग अलग तरह के कंबल, अलग अलग तरह के तकिए, सोने के लिए एक बेड। इतना सामान की कार में नहीं आने वाला। तो कार में सामान भरा जा रहा है, नौकर आते जा रहे हैं। डॉक्टर साहब समझ गए मेरी कार की वाट लगाएंगे, डॉक्टर साहब ने कार ही स्टार्ट कर दी। वो सामान लाए, अपन ने कार स्टार्ट करी, कार चालू कर दी। पंफरे रो रही है, जैसे वो बेटी की विदाई पर होते हैं ना, बाबुल की दुआएं लिखते जा कि अरे ट्रिकी ट्रिकी ट्रिकी, वो इग्नोर करते हुए कांच में देख के कार चालू करके आगे बढ़ जाते हैं। अब इस मिसेस पंफरे के अमीरों वाले घर से ट्रिकी को लेकर ये जनाब रोड पर चल रहे हैं कार में वो देखते हैं यार उसको तो एनर्जी नहीं है, एकदम वो ढीला ढाला सा बैठा हुआ है कुत्ता। उसको पुचकारते हैं डॉग को, उसको बोलते हैं तुम्हें वो टिकी नहीं है, बस वो जोश होना चाहिए डॉगी वाला है कि पूरे कार के वो फाड़ दे सब सीट वीट, कुछ है ही नहीं जोश। तो कोई बात नहीं, मुझे तुम्हारा इलाज पता है। पहुंचते हैं हम सर्जरी पे पहुंचा जाता है, ठीक है। ये सर्जरी बताएगी कैसे कंफर्ट जोन से बाहर आया जाता है। सर्जरी में डॉक्टर साहब आते हैं और जो सब सामान कार में था ना उसको छूते भी नहीं है। कोई नरम गद्दा नहीं, कोई टेस्टी खाना नहीं, कुछ नहीं। कुत्ते को एक डब्बा है इनके पास, कुछ ढीला ढाला सा गरम वाला, उस डब्बे में दे देते हैं, ये ले तू यहाँ पे रहेगा, कुत्ते को बोल देते हैं। जैसे ही वो लेके गए, बाकी के जो कुत्ते वहां पे थे, बाकी के कुत्ते कैसे थे? पतले दुबले मस्कुलर, जैसे इंसानों में होता है ना, एक होता है एक्सरसाइज नहीं करता, पेल पेल के खाता है मोटा, एक होता है जो एक्सरसाइज करता है, पुशअप्स करता है, हेल्दी। वैसे डॉगी में भी दो तरह के डॉगी होते हैं, एक होते हैं भालू जैसे ढीले ढाले मसल्स वाले, एक होते हैं देसी कुत्ते टाइप जो एकदम जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, वो लिमिटेड खाते हैं लेकिन खेल कूद बहुत करते हैं, तो टांगे पतली होती है लेकिन मस्कुलर होते हैं। तो जो सारे मस्कुलर कुत्ते हैं वो इस ये गोल्डन है ट्रिकी थोड़ा सा, ठीक है, सॉफ्ट बहुत सारा, इसको सूंघने लगते हैं, उसके आसपास ऐसे आते हैं, कोई नई चीज आई है, पर 2 मिनट बाद वो बोर हो जाते हैं, 2 मिनट बाद 5 मिनट बाद, और वो अकेले चले जाते हैं। ट्रिकी ढीला डाला सा, ये कहते हैं एक थोड़ा सा वो तो है ही, फुद्दू तो है ही, तो उसको डब्बे में रख देते हैं, पड़ा रहता है वो। 2 दिन उसकी यही हालत है, 2 दिन उसको खाना ही नहीं देते, जितना इसने खाया है ना सब डाइजेस्ट होने दो पहले। तो 2 दिन तक इसको पानी प्लेंटी दिया भाई साहब, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी जितना पिएगा पी ले, प्लेंटी ऑफ वाटर, पानी नहीं कम होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होने दूंगा लेकिन खाना नहीं दूंगा। अब उसको पानी दे दिया खूब, खाना दिया नहीं। इससे हुआ ये कि उसका जो खाना था वो डाइजेस्ट हो गया, पानी पी लिया, अब भाई साहब थोड़ा सा एनर्जी जागी। तो आपके साथ नहीं होता? अगर आप कभी वैसे तो आप लोग बहुत अच्छे हो, आप लोग बहुत कंट्रोल करते हो, पर कभी कभी मान लो कंट्रोल ना हो, हम भंडारे में या शादी में जाते हैं और पेल पेल के भाई साहब आलू पूड़ी नुक्ती गुलाब जामुन आइसक्रीम खा लेते हैं, तो बॉडी बहुत लो हो जाती है। तो जब तक थोड़ा सा हमें फूड डाइजेस्ट ना हो हम एनर्जी फील नहीं कर पाते। तो 2 दिन बाद इस डॉग की एनर्जी वापस आई। जब कुत्ते भौंकते हैं तो ये भी थोड़ा सा गुर्राने लग गया। तो अब इन्होंने क्या किया, जेम्स जो थे हमारे हैरियट, इन्होंने दरवाजा खोल दिया। तो पहले ये एक दरवाजे के पीछे बंद था एक डब्बे में, ठीक है जी, बैठा रहता था आलसी, इसको दरवाजा खोल दिया और ये बाहर आ गया। ये बाहर आया तो बाकी कुत्तों के साथ थोड़ा सा खेलने लगा, बाकी कुत्ते एक्साइटेड हुए, इसके ऊपर ये उनके ऊपर, ऐसे करते 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 सारे कुत्ते खेलने लग गए इसके साथ। फिर वो जब भागने लगे ये उनके पीछे भागने लगा, और इस तरीके से ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर आया। कोई नरम बिस्तर नहीं, कुछ नहीं। फिर आई खाने की बारी। तो इनके यहाँ पे खाने का एक अलग ही तरीका था। जो हैरियट है बहुत समझदार है, तो खाना ऐसे नहीं देते कि नॉर्मल डॉगी की तरह, आजा बेटा खा ले, ये ले तेरा कटोरा, इसमें खा, ऐसे नहीं। क्या करते हैं, कुत्तों को पहले लाइन में लगाते हैं, जैसे रेस हो, तो ये बहुत सारे डॉगी पहले लाइन में लगते हैं, ठीक है। फिर इनसे कुछ दूर इनके जस्ट सामने एक एक ऐसे कटोरा रखा जाता है, ठीक है जी। फिर इन कटोरों को भरा जाता है।
फिर डॉगीज को बोलते हैं जाओ खाओ, फिर सारे डॉगी भाग के एकदम रेस लगाते हुए भागते 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 जाते हैं। कोई किसी का कटोरा वाला हिसाब नहीं है, जिसने पहले अपना कटोरा खत्म किया करे फिर बाजू वाले का कटोरे पे खा जाए, सबसे जो देर से आएगा उसको सबसे कम मिलेगा। तो जब ये सारे कटोरे खाली हो गए, क्योंकि वो उसको तो समझ में ही नहीं आया हमारे वाले ट्रिकी को कि हो क्या रहा है। ट्रिकी ने सोचा मिलेगा, जैसे हमारे घर में मिलता था। तो यहाँ वो ट्रिकी बैठा है, तब तक वो सोचे कि क्या करना है। सारे कुत्ते गए, झपट के छीन के खा लिया। इसके पास ऑप्शन नहीं बचा, इसने बाद में जाके उनके जूठे, जो कुत्तों में तो होता नहीं है जूठा और क्या साफ, तो वो सबके चाट लिए इन्होंने, जो कटोरे बचे थे, जो कि पहले से ही पूरे चटे चटाए थे, सब साफ था, उनको चाट रहा था ये बैठ के। अब जो हैरेट है वो समझ गए इससे अच्छी दोस्ती होगी। अगले दिन उन्होंने क्या किया, एक और कटोरा रख दिया। ये कटोरा था ट्रिकी का, तो ट्रिकी को यहाँ बिठाया, फिर से यही हुआ। तो सारे कुत्तों के साथ ट्रिकी भागा और उसने भी ऐसे ही किया, एकदम मस्त भागा, अपने हिस्से का खाना खा लिया। तो इस तरीके से वो एक बहुत ही अच्छा दोस्त बन गया। अब इस बीच समस्या ये थी कि जो मिसेस पंफ्रे है उनकी ममता कहाँ जाए। एक दिन में करीब करीब 12 बार फोन आता था। सोचो क्या पेशेंस होगा, 12 बार दिन में फोन आता था, बार बार। अरे वो तकिए क्या कवर आपने बदला कि नहीं बदला, अरे उसने नाश्ता किया कि नहीं किया, अरे नाश्ते में कम तो नहीं खाया, उसने बराबर खाया कि नहीं खाया, कैसा है कैसा है कैसा है कैसा है। दिन में 12 बार मैं उनको यही बोलता था ठीक है। अब एक बार मेरे मुंह से निकल गया हाँ इम्प्रूव कर रहा है। इसका एक वर्ड है, मैं बताऊंगा आपको, नोट्स में है मेरे। अब इम्प्रूव कर रहा है का मतलब मुझे नहीं पता था कि मिसेस पंफ्रे कुछ और ही समझेगी। अब जैसे ही मैंने बोला कि इम्प्रूव कर रहा है, वो भाई साहब जोश में आ गई। उन्होंने अपना जो ममता है वो खाने के रूप में दिखाना शुरू की और वो अंडे देने शुरू हो गई। अंडे देने मतलब अंडे देने आना शुरू हो गई। तो अपनी कार में आती थी अंडे देने और एक बार में 2 दर्जन अंडे वो देके जाती थी कुत्ते के लिए। 2 दर्जन का मतलब होता है 24। एक बार में 24 अंडे भाई साहब डॉगी खाएगा, वो तो देके जाती थी। अब मैं मना नहीं किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, ठिकाने लगा देंगे। ठिकाने लगा दिए। तो मैं और मेरे साथ जितने भी बंदे थे पार्टनर्स, हम लोगों ने काम किया, नाश्ते में एक्स्ट्रा अंडे खाना शुरू किए। सर्दी तो होती है तो यहाँ अंडे दारू सब चलता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, अंडे और एक्स्ट्रा खाना शुरू कर दिए। तो सारे लोगों ने एक्स्ट्रा अंडे खाना शुरू किए, ठीक है। तो मज़ा आ गया। फिर वाइन आना शुरू हो गई। तो हमने कहा मज़ा आ गया यार, अब तो लंच मज़ा आ जाएगा। लंच के टाइम पे भाई साहब महफिल जमती थी। लंच से पहले वाइन, लंच के बीच में वाइन, मज़ा आने लग गया यार। वाइन मिल गई। हद तो तब हो गई जब ब्रांडी भी आ गई। अब सुबह अंडे स्पेशली, मज़ा आ गया। एक्स्ट्रा अंडे, नॉर्मल नाश्ता अलग, अंडे खाने को मिलते हैं। दिन को लंच के पहले और लंच के दौरान वाइन मिलती है और रात को भाई साहब डिनर के बाद ब्रांडी। झकास, मजा आ गया जिंदगी, मतलब मजे हो गए थे। कुत्ता अपने जिंदगी में खुश, उसको कोई एक्स्ट्रा खाना चाहिए ही नहीं। और अब कुत्ता हेल्दी है, समझना, कुत्ता हेल्दी है क्योंकि उसको खाना नहीं मिल रहा, और ये लोग खुश और हेल्दी है क्योंकि इनको खाना एक्स्ट्रा मिल रहा है। तो ऐसा मन हो रहा था कि यार अब तो इस कुत्ते को हमेशा अपने पास रखो। सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, रोज अंडे मिलने, लेकिन ये असली वाले सफेद सफेद फ्रेश अंडे मिलते हैं। 24 सुबह 24 शाम को, दिन को वाइन, रात को ब्रांडी, मजा आ जाए। लेकिन नहीं, गलत है ना, अन्याय नहीं करना चाहिए। तो मैंने कहा चल कोई बात नहीं, सेक्रीफाइस कर देते हैं, कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और सच बता देते हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने फोन कर दिया पंफ्रे को कि कुत्ता ठीक है ले जाओ। आपका वो कहती है क्या, दिस इज, मजा आ गया जी, ठीक हो गया मेरा डॉगी, मैं जरूर आती हूँ। आधे घंटे में भाई साहब आ गई। इतनी फुर्ती उनके पास, आधे घंटे में कार सीधा मेरे क्लिनिक के बाहर। तो मैंने उनसे कहा अरे अरे आप ठहरिए। अब बस ही मैंने कहा ना, अमीर आदमी थोड़ा सा बल्कि, तो ठीक है मैं ले आता हूँ। उनका जो ड्राइवर है वो बैठा हुआ है। मैं अंदर गया, मैंने देखा, वो देख लेती तो उनको तो हार्ट अटैक आ जाता कि ये क्या करवा रहा है, देसी कुत्तों के साथ खेल रहा है, कोई पलंग नहीं है, खाने के नाम पे झूठे कटोरे चाट रहा है। कहाँ, वहाँ कटोरे साफ है इसके, दिन का अलग, रात का अलग, सुबह का अलग। वो देख लेती ना क्या खा रहा है यहाँ पे, क्या चाट रहा है। तो उन्होंने कहा आप रुको मैं लेता हूँ। वो लेके आ रहा होता है, दिखता ही नहीं है कहाँ। तो सारे कुत्तों के अंदर वो है, अंदर मतलब उनके ग्रुप में वो खेल रहा है, वो बॉल समझ के खेल रहे हैं। उसको उठाता है और आंगन से होते हुए लेके आता है, वो उसे गोदी में ही है। तो जैसे ही इनकी गोद में है, हैरियट की गोद में ये ट्रिकी, जैसे ही मालकिन को देखता है सीधा जंप मारता है कार के अंदर। मालकिन भी कंट्रोल नहीं कर पाती, वो अरे बेटा कोई बात नहीं कोई बात नहीं, वो चाटने लगता है मालकिन को अपनी। तब तक ये लोग आपस में लाड प्यार कर रहे हैं। जो हमारे डॉक्टर साहब है वो ड्राइवर की मदद कर देते हैं सामान रखने में, वही वाला सामान जो अब तक यूज ही नहीं हुआ था। तो सारा उसका जो महंगा महंगा सा बेडशीट, तकिए, अलग अलग तरह के कटोरे, वो सब पैक कर देती हैं। तो लास्ट में जाते हुए पंफ्रे बोलती है थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू, मैं आपका कभी एहसान नहीं चुका पाऊंगी। दिस इज ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी, दिस इज रियली अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। ये आपके हॉस्पिटल का ही, यहाँ सर्जरी मतलब वो नहीं कि वो खाना पेट में से काट के निकाला, वो नहीं,
हॉस्पिटल, आपके हॉस्पिटल की सक्सेस है, इसको ट्रायम्फ बोलते हैं। इसका मतलब होता है विजय, विक्ट्री। ये बिल्कुल ट्रायम्फ है आपकी सर्जरी की। तो ये था आपका एपिसोड जो आपको सिखाता है कि भाई कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। कंफर्ट जोन आपको खत्म करके रख देगा, जैसे इस कुत्ते को खत्म करा था। कई बार रिसोर्सेज की कमी नहीं होती, बल्कि कंफर्ट जोन हमको आगे नहीं बढ़ने देता। तो उसको याद रखें, लाइक करें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सब्सक्राइब करें हमसे जुड़े रहने के लिए।